आज सुबह सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चलती हुई एक ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। मरने वालों में रेलवे के स्टाफ और मुसाफिर दोनों शामिल हैं। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि हादसा हुआ कैसे। इसको लेकर कई थ्योरीज है। सिग्नल में खराबी की वजह भी बताई जा रही है और मानवीय भूल भी करार दिया जा रहा है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कंचनजंगा रेल हादसे की असली वजह क्या है। रिपोर्ट ध्यान से देखिए। हादसे की पटरी पर फिर लापरवाही की शिकार हुई ट्रेन। पुर्जा पुर्जा बिखरी ट्रेन की ये बोगियां और बर्बाद बोगियों में बेजान जिस्मों को तलाशती निगाहें। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये ट्रेन हादसे की खूनी कहानी का वो नया अध्याय है जिसे बंगाल में लिखा गया, जिसमें तबाही है, बर्बादी है, मौत है, दर्द है, चीख है, पुकार है। फिर से टकटकी पर टंगी रेलवे की व्यवस्था का खौफनाक विस्तार है और सवालों में सरकार है। तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया, फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया। मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। जानते हैं ये कैसे हुआ? हुआ ये कि अगरतला से चलकर सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर चल रही थी। ट्रेन सुबह न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के करीब रंगापानी के करीब थी। तकरीबन 8:55 पर पीछे से दौड़ती हुई एक मालगाड़ी आई और कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर इतनी जोर से मारी कि बोगी हवा में लटक गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 और बोगियां बेपटरी हो गई। झटका चौथी बोगी में भी लगा, कोहराम मच गया। आसपास के लोग दौड़े चले आए। तो मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला, फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। तो जो है बहुत अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था। यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है, सब आके इसके ऊपर इसमें लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया। लाशें पड़ी हुई थी। क्षतिग्रस्त बोगियों के बीच में कई लोग फंसे थे, कई लोग जख्मी थे। कई घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा। सेटअप कर दिया गया है असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उन फैमिलीज को जिनके रिलेटिव्स जो ट्रैवल कर रहे थे कंचनजंगा एक्सप्रेस में, जो वापस आ रहे थे दार्जिलिंग से कोलकाता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। हेल्प डेस्क हो चुका है इधर सियालदह स्टेशन में, जहां पे काफी सारे लोगों का फोन भी आ रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर असिस्टेंस मिला जाए। मेडिकल टीम जो है वो इस पॉइंट पे डिप्लॉयड किया गया है। उन्होंने टेंट भी बनाया है मेडिकल टीम का। दिल्ली में बैठे रेलवे के बड़े बड़े अफसर सब कुछ मॉनिटर करते रहे। मैं रेलवे मंत्रालय के अंदर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि एक वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम के जरिए उस पूरे घटना स्थल पे उसकी विवेचना की जा रही है, उसका तमाम तरीके से एनालिसिस की जा रही है कि आखिर ये किस तरीके से ये हादसा हुआ है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कंचनजंगा जो ट्रेन थी वो ट्रेन अपने पटरी पे खड़ी थी और तभी अचानक से पीछे से एक मालगाड़ी ने आकर के जोरदार टक्कर मारा है, जिसकी वजह से 9 लोगों के आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि की गई है मंत्रालय के द्वारा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 40 से ज्यादा गंभीर लोगों की बातें कही जा रही है, उसमें से कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है, यानी कि मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। हादसे में हुई मौत की कोई मुकम्मल तादाद नहीं है, सिर्फ एक गिनती है जो लगातार बढ़ रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। मौत के ये वो आंकड़े हैं जिनकी बेजान जिस्म मिली थी। 25 से 30 जख्मी मुसाफिर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले, उन्हें आश्वासन दिया और बताया कि सुरक्षा को लेकर सरकार फिक्रमंद है। आ जाए उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा, उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। रेलवे की कथित सुरक्षा को ध्वस्त कर जिंदगियां छीनने वाले इस हादसे की वजहों की जड़ में है घनघोर लापरवाही। मालगाड़ी चलाने वाले उस ड्राइवर की बेफिक्री जिसने रेड सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया और उसी पटरी पर गाड़ी को दौड़ा दिया जिस पर ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है। जिस खूनी हादसे को मालगाड़ी के ड्राइवर की भूल बता रही हैं रेलवे की ये अधिकारी, उसी को लेकर चौतरफा सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इसी मानवीय भूल को बचाने के लिए मोदी सरकार वो सुरक्षा कवच लेकर आई थी जो ड्राइवर की भूल या किसी तकनीकी खराबी होने पर रेड सिग्नल क्रॉस करते ही ट्रेन की रफ्तार को थाम लेता है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी टीसीएस कहते हैं। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। अगर दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर गलती से भी आ गई तो उनके टक्कर खाने से पहले ही कवच उस पर ब्रेक लगा देता है। पीछे से अगर कोई ट्रेन आ रही हो तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और ट्रेनों के टक्कर की स्थिति नहीं बनती। बावजूद इसके अगरतला सियालदह की इस रूट पर खूनी हादसा हुआ क्योंकि वो रूट अभी कवच से सुसज्जित नहीं है। अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है, दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है। Not there right now. असल में सिर्फ इस हादसे वाले रूट पर ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर रेलवे में इस वक्त कहीं भी कवच सिस्टम नहीं लगा। इस वक्त देश के सिर्फ 1500 किलोमीटर रूट पर ही कवच सिस्टम लगा है। इस साल करीब 3000 किलोमीटर रूट पर यह हादसा रोधी सिस्टम लग जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे में दिल्ली हावड़ा रूट भी इस साल कवच से सुसज्जित हो जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि इसमें और तेजी लाई जाएगी। पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इन दावों के बीच जिस तरह से यह दर्दनाक और खौफनाक हादसा हुआ उससे कई सवाल खड़े होने लगे। सवालों का पुलिंदा लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, हालात का जायजा लिया, घायलों से मिली और फिर मोदी सरकार और रेलवे की व्यवस्था पर जोरदार प्रहार कर दिया। They don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. This government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation. रेलवे पर चक्रव्यूह में खड़ा करने वाली सिर्फ दीदी नहीं है, एक मुश्त विपक्ष संवेदनाओं के साथ सवाल उठा रहा है, क्योंकि मोदी राज में हुए हादसों का पूरा ब्यौरा देते हुए जिम्मेदारी पूछी गई है। कांग्रेस ने लिखा है, मोदी राज के 10 सालों में 26 मई 2014 को गोरखधाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हुए। 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई, 150 लोगों की मौत और उतने ही लोग जख्मी हो गए। 23 अगस्त 2017 को कैफियत एक्सप्रेस बेपटरी हो गई तो 70 लोग घायल हो गए। 18 अगस्त 2017 को पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, 23 लोगों की जान गई,
60 लोग घायल हो गए। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई, 36 लोग घायल हुए। 2 जून 2023 को 1200 रेल हादसे में तो 296 लोगों की मौत हो गई थी, 900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। और अब 17 जून 2024 को कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर लगी, 9 लोगों की जान जा चुकी है। इन हादसों में हुई मौत का हिसाब मांगते हुए कांग्रेस और उनके साथियों ने सरकार को घेरा है। अनेक ऐसे हादसे लगातार हुए हैं, उससे क्या सबक सीखा, क्या जिम्मेदारी किसकी स्थापित की गई, ये सब आपको बताना पड़ेगा। एक जमाना था जब रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, आज के रेल मंत्री ऐसे हैं कि साहब मैं वहां जा रहा हूं, इसमें भी वाहवाही बटोरना चाहते हैं। जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद देश के रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस सरकार में कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। मोदी सरकार की रेल व्यवस्था पर सवाल करने वाली विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि चंद घंटे पहले ही दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर पहली बार ट्रेन दौड़ी। संगलदान से रियासी तक इलेक्ट्रिक इंजन ने सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया। ट्रायल के दौरान इंजन ने चिनाब ब्रिज को पार किया। भारतीय रेलवे को बेहिसाब रफ्तार देने का दावा करने वाली मोदी सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है। राजस्थान के नागौर जिले के बीच 60 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जहां जल्द ही बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। लेकिन बुलेट ट्रेन वाले सपनों के बीच फिर से एक हादसा हुआ, लोगों की जिंदगी दस्तावेज बन गई। जिस तरह रेड सिग्नल क्रॉस होने के बाद खूनी कोहराम मचा है, उससे रेलवे की सुरक्षा का दावा सवालों में है। विपक्ष पूछ रहा है, गुनहगार कौन है? ये तो पूरा सीधे जिम्मेदार है रेल विभाग, रेल का महकमा। 2 ट्रेनें लड़ गई, इसके पहले उड़ीसा में भी तो यही कुछ हुआ था। यानी कि ये रेल मंत्रालय बढ़े हुए बोझ को संभाल नहीं पा रहा है। रेल मंत्री जी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दो। हालांकि सरकार इस विपत्ति काल में राजनीति से दूरी की नसीहत दे रही है। बता रही है कि इस मोदी सरकार के दौरान रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज ट्रैक नेटवर्क पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। अब सिर्फ मीटर गेज और नैरो गेज ट्रैक खंडों पर अभी भी 559 ऐसे क्रॉसिंग हैं। लेकिन सरकार की सफाई के बीच ये चीखती हुई खूनी हकीकत है जो बेहद दागदार है, परेशान करने वाली है, क्योंकि सरकार की इन तमाम कवायदों के बीच ये हादसा हुआ। लोग मरे, फिर से कमोबेश वैसे ही सिग्नल कार्ड बना है जैसे साल भर पहले बालासोर में बना था। लेकिन इस बार रेलवे उस ड्राइवर की भूल को हादसे की वजह बता रहा है जिसकी इस एक्सीडेंट में जान जा चुकी है। यही वजह है कि एकमुश्त विपक्ष सरकार पर प्रहार कर रहा है और पूछ रहा है, कब तक यूं ही खूनी पटरियों पर हादसों की ट्रेनें गुजरती रहेंगी? कब तक सफर में बैठे लोगों की जिंदगी दस्तावेज बनती रहेगी? कब तक यूं ही रेल हादसे पर सियासत होती रहेगी? कब तक सरकार इन हादसों के सवाल को सियासत बताकर पल्ला झाड़ती रहेगी?